बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं और वह चैप्टर है विवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का पहला टॉपिक है वह है प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन तरंगति का एक अभिलक्षण है। यदि प्रकाश स्रोत अथवा तरंगों के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए अथवा तरंगों को किसी सूक्ष्म छिद्र में से होकर गुजरना पड़े, तब तरंगे अवरोध अथवा छिद्र के किनारों से, तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की यही घटना जो है वह विवर्तन कहलाती है। फिर से आप इसको जानिए। हमने कहा कि विवर्तन तरंगति का एक अभिलक्षण है। यदि प्रकाश स्रोत अथवा तरंगों के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए अथवा उन्हें किसी छोटे छिद्र में से होकर गुजरना पड़े, तब तरंगे छिद्र के तीक्ष्ण अवरोध तथा अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ने की यही घटना जो है वह प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। आइए चित्र के माध्यम से, यहाँ पर चित्र के अनुसार एक समतल तरंगाग्र जो है वह किसी अपारदर्शी अवरोध की ओर आपतित हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। और जब समतल तरंगाग्र इस अपारदर्शी अवरोध की ओर आपतित होता है तो आपतित तरंगाग्र जो है वह उस अपारदर्शी अवरोध से परावर्तित होकर उसका अधिकांश भाग जो है वह वापस लौट जाता है। आपतित समतल तरंगाग्र का वह भाग जो सूक्ष्म छिद्र पर आपतित होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नियम के अनुसार यह सूक्ष्म छिद्र एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है और जिससे तरंगाग्र गुजरता है तो वह माध्यम में आगे गोलीय तरंगाग्र के रूप में उसी चाल से आगे बढ़ता है जिस चाल से वह समतल तरंगाग्र इस सूक्ष्म छिद्र पर आपतित हुआ है। तो कुछ इस तरह से, ऐसे ही इस छिद्र से गुजरने के पश्चात, ये जैसे हम चित्र में दिखा रहे हैं, इस तरह से यह तरंगाग्र जो है माध्यम में आगे की ओर बढ़ता है और यह उसी चाल से आगे की ओर बढ़ता है जिस चाल से यह समतल तरंगाग्र इस अपारदर्शी अवरोध के सूक्ष्म छिद्र पर आपतित होता है। तो तरंगाग्र के सूक्ष्म छिद्र से गुजरने पर छिद्र के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ने की यह जो घटना है वही विवर्तन कहलाती है। फिर से आप देखिए, हमने कहा कि चित्र के अनुसार समतल तरंगाग्र जो है इस अपारदर्शी अवरोध पर आपतित हो रहा है। अपारदर्शी अवरोध पर आपतित समतल तरंगाग्र का अधिकांश भाग उस अवरोध से परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। समतल तरंगाग्र का वह भाग जो ठीक सूक्ष्म छिद्र पर आपतित होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार यह सूक्ष्म छिद्र एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे गुजरने वाला तरंगाग्र माध्यम में गोलीय तरंगाग्र के रूप में उसी चाल से आगे बढ़ता है जिस चाल से यह समतल तरंगाग्र इस
अपारदर्शी अवरोध के छिद्र पर आपतित हुआ है। छिद्र के इस किनारे से या छिद्र में से गुजरने पर इसके तीक्ष्ण किनारे से आंशिक रूप से मुड़ने की यही घटना जो है वह प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का जो विवर्तन है वह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, और एक दूसरा है फ्रेजनल विवर्तन, फ्रेजनल विवर्तन। हमने बताया कि प्रकाश का विवर्तन जो है वह दो प्रकार का होता है। नंबर एक फ्राउनहोफर विवर्तन और नंबर दो फ्रेजनल विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं? यह विवर्तन उस अवस्था में होता है जब प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। इस विवर्तन में आपतित तरंगाग्र और छिद्र से निकलने वाला तरंगाग्र दोनों समतल होते हैं। फिर से आप इसके बारे में जानिए। हमने कहा कि जो फ्राउनहोफर विवर्तन है यह विवर्तन उस अवस्था में होता है जब प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। इस विवर्तन में आपतित तरंगाग्र और छिद्र से निकलने वाला तरंगाग्र ये दोनों जो है समतल होते हैं। चाहे वो तरंगाग्र आपतित हो रहा और चाहे वह छिद्र से बाहर निकल रहा है, ये दोनों ही तरंगाग्र जो है वो समतल होते हैं। तो ये था हमारा फ्राउनहोफर विवर्तन। अब दूसरा जो है प्रकाश विवर्तन का जो दूसरा प्रकार है वह है फ्रेजनल विवर्तन। तो फ्रेजनल विवर्तन क्या होता है? यह विवर्तन उस अवस्था में होता है जब प्रकाश स्रोत जो है स्लिट से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। इस विवर्तन में जो तरंगाग्र की प्रकृति है वह गोलाकार अथवा बेलनाकार होती है। हमने बताया इस फ्रेजनल विवर्तन में कि फ्रेजनल विवर्तन उस अवस्था में होता है जब प्रकाश स्रोत स्लिट से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। इस विवर्तन में तरंगाग्र की जो प्रकृति है वह गोलाकार अथवा बेलनाकार होती है। तो यही है प्रकाश का विवर्तन और विवर्तन के प्रकार। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक जो है एकल झिर्री के कारण झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं, ठीक इसी तरह से चित्र बनाना है। ये जो है कांच की प्लेट को जब काला करके
उस पर ब्लेड से एक खरोंच कर देते हैं, तो जो खरोंच है वह एक झिर्री का कार्य करती है, और जब उस झिर्री के समांतर झिर्री से कई मीटर की दूरी पर स्थित किसी जलते हुए बल्ब के रेखीय तंतु को देखते हैं, तो वह जलता हुआ रेखीय तंतु जो है, जलते हुए बल्ब का जो रेखीय तंतु है वह दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके स्थान पर एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, और उस चौड़ी पट्टी के दोनों ओर कम तीव्रता की और घटती हुई चौड़ाई की अन्य पट्टियाँ भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया आपके सामने, ये वही पट्टियाँ हैं, वही चौड़ी पट्टी, और उस चौड़ी पट्टी से कम तीव्रता की अन्य जो चौड़ी पट्टियाँ हैं उसी को हम आपके सामने एक चित्र में बना के दिखाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रयोगों द्वारा जो है इसमें कांच की एक समतल प्लेट को काला कर लेते हैं, और जब उस प्लेट पर ब्लेड से एक खरोंच कर देते हैं, तो वह खरोंच जो है एक झिर्री का कार्य करती है, और जब उस झिर्री के समांतर झिर्री से कई मीटर की दूरी पर किसी जलते हुए बल्ब के रेखीय तंतु को रख कर जब देखते हैं, तो उस जलते हुए बल्ब का रेखीय तंतु जो है वह दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके स्थान पर एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, अधिक तीव्रता की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, और उस पट्टी के दोनों ओर कम चौड़ाई और कम तीव्रता की अन्य पट्टियां भी दिखाई देती हैं। यही घटना जो है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो फिर से हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो है कांच की एक समतल प्लेट लेते हैं और उसमें उसको काला कर देते हैं, और उस समतल प्लेट पर, काली समतल प्लेट पर जब ब्लेड से एक खरोंच कर देते हैं, तो वह खरोंच जो है एक झिर्री का कार्य करती है। उस झिर्री के समांतर झिर्री से कई मीटर की दूरी पर जब किसी जलते हुए बल्ब के रेखीय तंतु को देखते हैं, तो वह रेखीय तंतु जो है दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके स्थान पर एक अधिक तीव्रता की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, और उस चौड़ी पट्टी के दोनों ओर घटती हुई चौड़ाई और कम तीव्रता की अन्य पट्टियां जो है वह दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कम चौड़ाई की पट्टियों को दर्शाया है। यही घटना जो है वह एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रकाश का विवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, हमने उसकी परिभाषा बताई, चित्र के माध्यम से हमने उसके बारे में बताया। प्रकाश विवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्रेजनेल विवर्तन, उसके बारे में हमने बताया। और एक आज की इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक हमने बताया कि एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो
इन टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है। आप लोग जैसे इन टॉपिकों के बारे में बताया गया है उसको आप देखें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो टॉपिक हैं उन्हें हम अगली वीडियो में बताएंगे।